नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। अमूमन मित्रों, हम लोग किसी भाव की मजबूती को चेक करने के लिए हम भाव को देखते हैं और जिस भाव को हमें चेक करना होता है उस भाव को हम देखते हैं और उस भाव के स्वामी भावाधिपति को हम कुंडली में चेक करते हैं। सर्वप्रथम तो हम ये देखते हैं कि भाव के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। उस भाव का भावेश भावाधिपति बैठा कहां पे है, किस राशि में बैठा है, अच्छे शुभ स्थान पर बैठा है कि अशुभ स्थान पर बैठा है, शुभ भाव में बैठा है कि अशुभ भाव में बैठा है, और किसके नक्षत्र में बैठा है। और प्लस ये भी देखते हैं कि जिस राशि में हम जिस भाव का विचार कर रहे हैं उसका स्वामी जिस राशि में बैठा होता है उसका राशिपति कहां बैठा होता है। प्लस हम ये देखते हैं कि भाव का भावेश जिसको हम चेक कर रहे हैं वो किस नक्षत्र में बैठा है, उसका नक्षत्राधिपति कौन है और वो कुंडली में कहां बैठा है। ये तो मोटे तौर पर हम देखते हैं, लेकिन इतना देखने पर भी कई बार सिचुएशन में आदमी जो होता है वो गफलत में रह जाता है और आदमी एक्सपेक्ट करता है कुछ, आशा करता है कुछ और होता कुछ और है। आदमी अपेक्षा कुछ और के करके चलता है और होता कुछ और है। लेट अस सपोज, अगर एग्जांपल के तौर पर एक उदाहरण पेश करें कि मान लीजिए हम बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश कुंडली के मान लीजिए कि 9वें भाव में बैठा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे भाई लग्नेश कुंडली के त्रिकोण स्थान में बैठा है, व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति सामान्य तौर पर यही फलादेश करेगा। लेकिन हम लोग यहां पे चूक कहां पे हो जाती है। हमने ये देख लिया कि लग्नेश 9th हाउस में है और अच्छी स्थिति में है, तो इतना देख करके और हम उसके नक्षत्र को भी देख लेते हैं, किस नक्षत्र में है, उसके नक्षत्राधिपति, नक्षत्र का स्वामी कहां बैठा है ये भी देख लेते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम ये गणना करते हैं तो कई बार चूक हो जाती है, जिसके कारण फल गलत आ जाता है। भाई जब हम किसी घर की मजबूती को चेक करते हैं तो घर की मजबूती दो स्तर पर हो गई। बाहरी आवरण जो एक्सटर्नल लेवल पे बाहर के लोगों को दिखाई देता है, एक होती है उसकी अंदरूनी मजबूती, उसके पास वास्तव में स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ कितना है। किसी घर की जब मजबूती को हम चेक करते हैं तो उसका एक बाहरी आवरण हो गया, एक अंदरूनी आवरण हो गया कि बाहरी लोग जो बाहर दिखता है उसको बाहरी आवरण है वो कैसा है, प्लस जो उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, कितनी मजबूती है उसमें, वो हो गया उसका अंदरूनी आवरण। तो हम लोगों ने मोटे तौर पर इन सारी चीज पे जो विचार किया, भाव को देख लिया, भाव का भावेश कहां बैठा है, किस राशि में बैठा है, शुभ भाव में क्या शुभ भाव में है, किस नक्षत्र में बैठा है, उसका स्वामी कहां बैठा है, उसका जिस भाव में बैठा है उसका राशिपति कहां बैठा है, ये सारी चीजें देख ली। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बावजूद भी कई बार हमें जो परिणाम मिलते हैं वो अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलते, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम चूक कर जाते हैं। हम लोगों ने मकान के अगर उदाहरण से कोरिलेट करें तो भवन के बाहरी आवरण को चेक किया, बाहरी आवरण को चेक किया, एक्चुअल में उसका जो अंदरूनी आवरण है, उसका जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वो कितना मजबूत है, उसको हम लोगों ने चेक नहीं किया। मान लीजिए कि हम लोगों ने इस एग्जाम्पल की बात करें कि लग्नेश 9th हाउस में है और लेकिन व्यक्ति के जीवन में ना ही नवमेश की महादशा आई, ना ही लग्नेश की महादशा आई, और लग्नेश जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी की भी महादशा नहीं आई। तो नवमेश की महादशा उसे गोल्डन पीरियड में नहीं मिली लाइफ के, लग्नेश की भी नहीं मिली, और लग्नेश जिस नक्षत्र में बैठा है उसकी भी जिस नक्षत्र में बैठा है उसके स्वामी की भी महादशा नहीं मिली। तो ठीक है, प्लेसमेंट तो अच्छी थी कि लग्नेश 9th हाउस में है, लेकिन
नवमेश की महादशा नहीं मिली, लग्नेश की महादशा नहीं मिली, और लग्नेश जिस नक्षत्र में था उसके नक्षत्र के स्वामी की भी महादशा नहीं मिली। हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि जब हम अंदरूनी आवरण की बात करते हैं, किसी भाव की इंटरनल बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तब यहां पे नक्षत्र का रोल आ जाता है। आप कहेंगे कि हमने नक्षत्र को तो यहां पे देखा कि लग्नेश 9th हाउस में किस नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र स्वामी कहां बैठा है, तो ये भी जो पिक्चर हम लोगों ने देखा वो इनकम्प्लीट है। अब अगर व्यक्ति को जीवन में उसके गोल्डन पीरियड में नवमेश की महादशा नहीं मिली, लग्नेश की महादशा नहीं मिली, और जिस लग्नेश इस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी की भी महादशा नहीं मिली, तो अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आया। हम लोगों ने एक चीज नहीं मिस की, चूंकि हम लग्न भाव और लग्नेश की मजबूती को चेक कर रहे हैं। तो लग्नेश का जो वहां पे जो रोल था, उस जिस राशि में था, जिस भाव में था, उसका राशिपति किस भाव में है ये देखा, किस भाव में है, जिस भाव में उसका राशिपति कहाँ है ये देखा, जिस नक्षत्र में उसका नक्षत्राधिपति कहाँ है ये देखा। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि लगन का जो बाहरी आवरण है वो लग्नाधिपति बता रहा है। मतलब जिस भाव को हम, ये तो मैंने उदाहरण दिया था आपको, जिस भाव को हम चेक कर रहे होते हैं उसका भाव के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि आ रही है, जो ग्रह मौजूद हैं, या वो उस भाव का स्वामी जहां बैठा है, ये जो हम लोगों ने चेक किया, ये सारी चीजें उसके बाहरी आवरण को दिखाती है, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को दिखाती है। जब हमें उसकी बेसिक एलिमेंट, उसका बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है, तो हमें नक्षत्रों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे नक्षत्रों का रोल आ जाता है। चीजें थोड़ा सा हम बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि चीजें थोड़े यहां से, पिक्चर जो हम लोगों ने देखा अभी तक वो इनकम्प्लीट है। तो जब हम मकान की या भाव की इंटरनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तब हम नक्षत्र का रोल आता है। उसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि जिस भाव को हम चेक कर रहे होते हैं उसके अंदर कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं। देखिए, हर एक राशि के अंदर नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं, टोटल 9 चरण नक्षत्रों के आते हैं। और मोटे तौर पर समझ लीजिए कि हर एक राशि में आपको 3 नक्षत्र मिल जाएंगे। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये हम लोगों ने पहले देख रखा है। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और हर एक राशि में टोटल 9 चरण आ सकते हैं। अब इसमें संभव है 3 नक्षत्र, और 9 चरण का मतलब क्या हुआ कि भाई एक नक्षत्र के अगर 4 चरण हैं तो 2 नक्षत्र के 8 चरण हो गए, और एक कोई मतलब ले ले एक चरण आ गया, तो टोटल मतलब ये हो गया कि एक राशि में 3 नक्षत्रों का इन्वॉल्वमेंट होता है। चाहे वो कंप्लीटली उनके सारे चरण एक राशि में आ जाए, या कुछ चरण एक राशि में आए, कुछ चरण अगली राशि में चले जाए, या कुछ चरण पिछली राशि में चले जाए। इस थोड़ा सा बेसिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि एक राशि में 9 चरण मैक्स आते हैं, और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे टोटल कितने नक्षत्र आ सकते हैं? 3 नक्षत्र आ सकते हैं एक राशि के अंतर्गत। अब इसमें संभावना यह है कि तीनों में से किसी एक के चाहे चारों नक्षत्र आ जाए इसके अंतर्गत एक ही राशि के अंदर, और यह भी संभावना है कि नक्षत्र के कुछ चरण एक राशि में आए, कुछ चरण चाहे पिछली राशि में आए, चाहे अगली राशि में। कुल टोटल 9 चरण आ सकते हैं। तो टोटल 3 नक्षत्र इन्वॉल्व होंगे एक राशि के अंतर्गत, चाहे कंप्लीटली चाहे पार्शियली, ऐसा आप समझिए। तो हम लोगों ने जो उसका भाव का जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो बताते हैं कि जो आउटर स्ट्रेंथ और इंटरनल स्ट्रेंथ, हमने इन सारी चीजों को देख लिया। कौन ग्रह उस भाव में बैठे हैं, किनकी दृष्टि आ रही है, भावेश कहां बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, उसका राशिपति कहां है उस भावेश का, उसका नक्षत्र स्वामी कहां है, ये बातें हो गई। लेकिन पिक्चर अभी इसमें इनकम्प्लीट है। अब हम देखेंगे उसकी इनर जो स्ट्रेंथ है उसको कंफर्म करने के लिए कि उस भाव के अंतर्गत जो कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, और उन नक्षत्रों का स्वामी कहां बैठा है, उन नक्षत्रों का जो उस भाव के, जिसको हम चेक करें, जिसकी मजबूती को चेक करें, उसके अंदर कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, और उनके नक्षत्र स्वामी कुंडली में कहां कहां बैठे। अब आप कहेंगे कि भाई हम लोगों ने ये देख लिया कि उस भाव के ऊपर किसकी दृष्टि आ रही है, कौन से ग्रह उस भाव में विराजमान है,
उस भाव का भावेश कुंडली में किस भाव में है, किस राशि में है, उसका राशिपति कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में उसका नक्षत्राधिपति कहाँ बैठा है, ये सारी चीजें देख ली। लेकिन यहाँ पे जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पिक्चर तब कंप्लीट होगी जब हमें ये देखने को मिलता है कि उस भाव के अंतर्गत जो नक्षत्र आ रहे हैं तीनों, उनके स्वामी कुंडली में कहां कहां बैठे, किस भाव में है, शुभ भाव में है कि अशुभ भाव में है, किन राशियों में है। ये चीज भी रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फर्क डालेगी, क्योंकि जो घर की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, जिसका अंदरूनी आवरण है, वह नक्षत्रों से निर्माण होता है। बाहरी आवरण भाव और भावाधिपति से हो गया, तो जिन ग्रहों की उस पर भाव पर दृष्टि आ रही, जो ग्रह उस भाव में बैठे हैं, वो उसके एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को बताएंगे। इंटरनल स्ट्रेंथ बताएगा कि उस भाव के अंतर्गत जो तीनों नक्षत्र आ रहे हैं, उनके नक्षत्राधिपति कुंडली में कहां बैठे हैं, किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे भाव में है या खराब भाव में है, हमें चेक करना होगा। तो यहां पे अब देखिए, हमने जो भी उदाहरण की बात की थी कि लेट्स सपोज, मान लीजिए कि उदाहरण के अंतर्गत कि लग्नेश 9th हाउस में है, मान लीजिए कि लग्नेश 9th हाउस में है, तो हमें ऊपरी सतह पर देखने में अच्छा लगा कि लग्नेश 9th हाउस में है और 9th हाउस का लॉर्ड भी कुंडली में कहीं अच्छी पोजीशन में है। हम और खुश हो गए कि भाई तो लग्नेश 9th हाउस में भाग्य का स्थान है, तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी कुंडली में अच्छा बैठा है। लग्नेश जिस नक्षत्र में बैठे हैं, उसका नक्षत्र स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, उसका नक्षत्र का जो स्वामी है वो भी अच्छी स्थिति में है। लेकिन ना जब व्यक्ति का गोल्डन पीरियड चल रहा था, ना उसको लग्नेश की महादशा मिली, ना 9th लॉर्ड की महादशा मिली, और लग्नेश जिस नक्षत्र में था उसके नक्षत्राधिपति की महादशा उसको अपने जीवन में नहीं मिली। गोल्डन पीरियड में बुढ़ापे मिल गई, या बचपन में एकदम बचपना था तो भी उसको क्या पता चलेगा, एकदम बुढ़ापे में था तो भी उसको क्या पता चलेगा। तो उसके जो गोल्डन पीरियड थे लाइफ के, उस पीरियड में उसको न लग्नेश की महादशा मिली, न उदाहरण की बात कर रहा था उसके अंदर समझा रहा हूं, न लग्नेश की महादशा मिली, न नवमेश की महादशा मिली, न लग्नेश जिस नक्षत्र में थे उसके नक्षत्राधिपति की भी महादशा नहीं मिली। लेकिन हम लोगों ने जब जाके देखा कि लगन भाव के अंदर जो जो नक्षत्र आ रहे थे, उन नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं थे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये सारे फैक्टर चेक कर लिए, इसको नहीं देखा कि लग्न के अंतर्गत जो नक्षत्र आ रहे हैं, उस नक्षत्र के स्वामी कुंडली में कहां बैठे हैं। जब हमने उसको जाकर के देखा तो लग्न के अंदर जो तीनों नक्षत्र आ रहे थे, उसके स्वामी की पता चला 6वें भाव में है, पता चला 8वें भाव में है, पता चला 12वें भाव में है। तो हम लोग बाहरी सतही तौर पर देख करके सारी चीजें हमको फेवरेबल लगी। लग्नेश 9th हाउस में है, व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली। नवमेश भी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, लग्नेश जिस नक्षत्र में उसका नक्षत्र स्वामी भी कुंडली में अच्छी पोजीशन में, तो ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया लगा। लेकिन तीनों की महादशा ही नहीं मिली व्यक्ति को अपने गोल्डन पीरियड में। और जो उसके जो तीनों लगन के अंतर्गत जो नक्षत्र आ रहे हैं, उदाहरण आपको समझा रहा हूं कि जिस भाव को हम चेक कर रहे हैं, उस भाव के अंदर जो तीनों नक्षत्र आ रहे हैं, उनके स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। कहीं 6वें भाव में, कहीं 8वें भाव में, कहीं 12वें भाव में, या अपनी नीच राशि में बहुत ज्यादा एफिलेक्टेड है, पीड़ित है, और उनकी महादशा आ गई, व्यक्ति के ऊपर। तब तो व्यक्ति सोच के चल रहा था, यार मेरा लग्नेश 9th हाउस में है, नवमेश भी अच्छी पोजीशन में है, और लग्नेश जिस नक्षत्र में है उसका नक्षत्र का स्वामी भी अच्छी पोजीशन में है, तो मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा जाना चाहिए था। ये लेने के देने कैसे पड़ेगा, ये कैसे उल्टा सीधा रिजल्ट आ रहा है, ये ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है जो कि हमने सोचा नहीं था। तो वहां पे जाकर हमने बारीक स्तर पर देखा कि जिस भाव को हम चेक कर रहे थे, उसके अंतर्गत जो तीनों नक्षत्र आ रहे हैं, उनके स्वामी कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं 6वें भाव में है, 8वें भाव में, 12वें भाव में। तो जो बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट चाहिए था, जो नींव वाला सपोर्ट चाहिए था, कहते हैं ना घर की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। एक ऊंची बिल्डिंग तभी बन पाएगी जब उसको एक मजबूत बुनियाद मिलेगी, मजबूत नींव मिलेगी। तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि हमने भाव के बाहरी आवरण को चेक कर लिया, हमने उसके अंदरूनी आवरण को नहीं देखा कि उस भाव के अंतर्गत कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, और उनके नक्षत्र स्वामियों को हमने नहीं चेक किया कि वो कुंडली में कहां बैठे। और इत्तेफाकन व्यक्ति के गोल्डन पीरियड जब लाइफ में चल रहे तो उसको उसी की महादशा मिल गई, उस नक्षत्र के स्वामियों की महादशा मिल गई। और लेकिन पता चला जिस भाव को हम चेक कर रहे थे, उसका उस भाव के अंतर्गत जो नक्षत्र आ रहे तीनों, उनके स्वामी
पता चला कुंडली में कहीं 6वें भाव में है, 8वें भाव में, या 12वें भाव में है। तो व्यक्ति सोच रहा था कुछ और जीवन में होने लगा कुछ। और व्यक्ति का जब गोल्डन पीरियड आया तो उस भाव के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं उनके स्वामियों की महादशा चल पड़ी। और वो नक्षत्र का जो स्वामी, उस नक्षत्र, जो तीनों नक्षत्र उस भाव के अंतर्गत आ रहे हैं, उसके स्वामी की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं। पता चला 12वें भाव में है, और वो भी पता चला बहुत पीड़ित अवस्था में है। तो व्यक्ति तो कह रहा था यार मैं व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली हूं, लग्नेश 9th हाउस में है, नौमी भी अच्छी स्थिति में है, लग्नेश जिस नक्षत्र में उसका नक्षत्र स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, तो ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या, व्यक्ति का जब गोल्डन पीरियड चल रहा था तो उस ग्रह की महादशा आ गई, जिस भाव को हम चेक कर रहे थे उसके अंदर जो तीनों नक्षत्र हैं उनके स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं थे, और उनके स्वामियों की महादशा। पता चला कोई नक्षत्र, जो तीनों नक्षत्र उस भाव के अंदर थे, किसी उसके नक्षत्र स्वामी पता चला कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव, 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में है, या कुंडली में अपनी नीच राशि में, और उनकी महादशा लग गई व्यक्ति को गोल्डन पीरियड में। तो व्यक्ति तो सोच रहा था कुछ हो गया। तो इसीलिए मित्रों, जब हम कुंडली किसी भाव को या उसके भावेश को जब हमें रिजल्ट चेक करना होता है, लेट सपोज मान लीजिए कि अगर मैं धन भाव की एनालिसिस करनी है, धन भाव की मजबूती को चेक करना है, तो जो हम अपना सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो हमेशा की तरह अप्लाई करेंगे कि धन भाव के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है, धन भाव में कौन से ग्रह मौजूद है, धन भाव का स्वामी धनेश कुंडली में कहां बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है। अगर शुभ भाव में बैठा है अच्छी बात है, अशुभ भाव में बैठा है तो भी देखना होगा किस भाव में बैठा है, और जिस भाव में बैठा है उसका भावाधिपति भी कुंडली में किस पोजीशन में, यह भी देखना पड़ेगा। और जिस नक्षत्र में धनेश बैठे हुए हैं उनके नक्षत्र स्वामी कुंडली में कहां बैठे, यह भी देखना होगा। तो क्या क्या देखना है, धनेश, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि धनेश मान लीजिए कुंडली का धन भाव और धनेश की स्थिति को देखना है, चेक करना है, बाहरी आवरण भी अंदरूनी आवरण भी। तो धनेश, धन भाव में कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही, धन भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, धनेश कुंडली में कहां बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अच्छे भाव में या खराब भाव में, जिस भाव में बैठे हैं उसका भावेश कहां बैठा है, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसका नक्षत्राधिपति कहां बैठा है, ये सारी चीजें चेक करेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि अब ये भी ध्यान देना है, अब वो तो धनेश का ये भी देखना होगा, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करता हूं, धनेश किन ग्रहों के साथ युति में है, किन ग्रहों की दृष्टि धनेश के ऊपर आ रही है, किन ग्रहों के साथ धनेश संबंध बना रहे हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। प्लस ये भी देखना पड़ेगा कि धन भाव के अंतर्गत जो नक्षत्र आ रहे हैं, जो तीनों नक्षत्र आ रहे हैं, उनके स्वामी कुंडली में कहां कहां बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में है, क्या उनकी महादशा हमें जीवन में मिल गई है, ये भी देखना है। क्योंकि उन ग्रहों की जो तीनों नक्षत्र धन भाव के अंतर्गत आ रहे हैं, उन नक्षत्रों के स्वामी कुंडली में कहां बैठे हैं ये देखना है, अच्छी स्थिति में, खराब स्थिति में। और उनकी अगर आपको महादशा मिल गई तो समझ लीजिए कि जो ग्रह, ध्यान दीजिएगा, जिसकी महादशा आ गई तो जिस भाव का वो स्वामी है, जिस भाव में वो स्थित है, जिस भाव का स्वामी है उनके फल उसे करना है, जिस भाव में स्थिति है उसके वहां वो प्रभावित करेगा, जिन ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है उस भाव का वो भाव प्रभावित होंगे। प्लस अब वो जो ग्रह जिन जिन नक्षत्रों का स्वामी है वह नक्षत्र कुंडली के जिस जिस भाव में आ रहे होंगे उन भाव के, चूंकि कुछ पोर्शन उसका वहां पे स्थापित है, उस ग्रह का कुछ पोर्शन वहां पे स्टैब्लिश है, उस भाव में स्थित है, तो उन भाव के रिजल्ट को भी वो प्रभावित करेगा, या अपने अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट को मैनिपुलेट करेगा उन भावों को, या फिर अपने अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दे सकता है उन भावों से संबंधित। तो जिस ग्रह की महादशा आ गई तो क्या क्या करेगा, जिन भावों का वो स्वामी है उन भावों का रिजल्ट करेगा, जिस भाव में स्थित है उस भाव के रिजल्ट को प्रभावित करेगा, जिन ग्रहों से संबंध बना रहा है उनके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। प्लस ये उसके वो जिन जिन नक्षत्रों का स्वामी होगा वो नक्षत्र जिस जिस भाव में आ रहे होंगे, तो इसका मतलब उस नक्षत्र, उस ग्रह का उन भावों से संबंध स्टैब्लिश हो गया, तो उसका प्रपोर्शन, उसका पार्ट उन भावों में आ रहा है, चाहे कंप्लीटली आए चाहे पार्शियल आए। जितना ज्यादा उसका प्रपोर्शन उस नक्षत्र, उस ग्रह जिन जिन नक्षत्रों का वो स्वामी है, तो उसके नक्षत्र जिन भावों में कंप्लीटली आ रहे होंगे
तो उस अपनी महादशा के दरमियान उन भावों को वो अच्छी तरीके से प्रभावित करेगा, उनके रिजल्ट को मैनिपुलेट करेगा, अपने अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट्स को स्टैब्लिश कर सकता है, दे सकता है। पार्शियल पार्शियल आ रहा होगा, मान लीजिए उस जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका जिन जिन नक्षत्रों का स्वामी है, अब अगर किसी भाव को चेक कर रहे हैं उसमें उस नक्षत्र के उस ग्रह के मात्र जिन नक्षत्रों का स्वामी है उसके एक ही चरण आ रहे हैं उस भाव में, तब उस भाव को भी प्रभावित करेगा, लेकिन पार्शियली थोड़े तौर पर, क्योंकि उस जिस भाव को हम चेक कर रहे हैं उसमें उसके नक्षत्रों के एक या दो चरण आ रहे हैं, एक चरण आ रहा है मान लीजिए, तो वो तक कंप्लीटली उस भाव को प्रभावित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी जो ग्रह जिन नक्षत्रों का स्वामी है वह नक्षत्र जिस भाव को हम चेक कर रहे हैं उसके अंतर्गत उसके चारों चरण आ रहे हैं, तो वो अपनी महादशा के दरमियान उस भाव के रिजल्ट को अच्छी तरीके से प्रभावित कर देगा, मैनिपुलेट कर देगा। तो हम लोगों को जब किसी भाव और भावाधिपति के स्ट्रेंथ को चेक करना हो तो हमें जो सारे प्रोसेस जो नॉर्मली हम करते हैं वो तो करेंगे, थोड़ा एक चीज और बढ़ा देंगे कि उस भाव के अंतर्गत नक्षत्र कौन कौन से आ रहे हैं, उनके नक्षत्र स्वामी कुंडली में कहां बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में। अब हो सकता है कि आपने अपने उस भावाधिपति को चेक किया, भावाधिपति कुंडली में कहीं अच्छी पोजीशन में है तो आप अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा करेंगे, लेकिन ना आपको उस भावाधिपति की महादशा मिली, ना ही भावाधिपति जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी की महादशा मिली, लेकिन उस भाव के अंतर्गत जो नक्षत्र थे उनके स्वामियों की महादशा आपको मिल गई, और भाव जो नक्षत्र के स्वामी थे वो कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं थे, तो आप अपेक्षा कुछ और करके चल रहे थे, जीवन में घटित कुछ और हो रहा होगा। तो इस चीज को भी हम ध्यान देंगे, हम जो चीजें चेक करते हैं नॉर्मल उसमें ये स्टेप भी बढ़ा देंगे कि जो जो नक्षत्र आ रहे हैं उसके स्वामी कुंडली में कहां बैठे हैं, कहीं उनकी महादशा तो हमें नहीं मिलने वाली है, तो अगर उनकी महादशा आ गई तो जिन भावों के स्वामी है उनका रिजल्ट देंगे, जिन भाव में स्थित उनका रिजल्ट देंगे, और जिन जिन नक्षत्र जो उनके जो जिन जिन नक्षत्रों का वो स्वामी है वह नक्षत्र जिन जिन भावों में आ रहे हैं उसका भी रिजल्ट वो देंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, तब हम जा करके जब हमें किसी प्रकार की इक्वेसी पे पहुंचना है फलादेश करने के लिए, तो इन चीजों को भी हम ध्यान में रखेंगे, तभी हम किसी प्रकार के एक्यूरेट रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। नहीं होता क्या है, जिन ग्रहों की अपेक्षा थी उनकी गोल्डन पीरियड में महादशा नहीं मिली, उन ग्रहों की मिल गई जो कि हमारे रिजल्ट को खराब कर सकते थे। तो मित्रों ये था आज का हमारे एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक्यूरेट रिजल्ट प्रेडिक्शन के लिए ये सारी एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको एडिशनल इस चीज पर एपिसोड बना के बताया। थैंक यू दोस्तों।